अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर हुई हैं। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड साइंटिफिक नोटेशन। मंदरजिल को हमने क्या लिखना है? साइंस की तरकीब में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटे वैल्यू को जब 10⁻⁴ में हम लिख लेते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यानी बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसको भी हम लिखने में भी दुश्वारी होती हैं और उसको पढ़ने में भी दुश्वारी होती हैं, या बहुत छोटी वैल्यू होती हैं उसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं 10⁻⁴ में। जब हम किसी भी नंबर को 10⁻⁴ में लेके आते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या करना है? आप जब बोर्ड की तरफ ऐसे देखते हैं जिस तरह अब मैं देख रहा हूँ, एक आपका राइट साइड होता है और एक आपका लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है? नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे पॉइंट लगाना है। अब अक्सरियत बच्चे इस सेंटेंस पे नहीं समझते। नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब है? जीरो के अलावा कोई नंबर। जीरो के अलावा कोई नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन नंबरों को, इन डिजिट्स को हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट। अब इन नंबरों में से कोई भी नंबर हो लेफ्ट साइड पे, कौन से साइड पे? कॉपी आपके सामने है, जिस तरह मेरे सामने मोबाइल है। अब मेरा लेफ्ट साइड ये है। जब मेरे सामने कोई क्वेश्चन हो तो लेफ्ट साइड पे मैंने नॉन जीरो डिजिट देखना है। नॉन जीरो डिजिट मींस जीरो के अलावा कोई भी नंबर। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें क्या नजर आता है? 4। तो हमने पॉइंट यहां पे लेके आना है। अब पॉइंट है कहां पे? जब किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो बिल्कुल एंड में होता है। कहां पे होता है? एंड में। तो आप यहां पे लिख लेंगे एन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये पॉइंट यहां पे है। लेफ्ट साइड पे जब आप शिफ्ट करती हैं तो कहां पे लगाएंगे आप? लेफ्ट साइड पे, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे। अब देखें, ये पॉइंट आपने यहां से यहां तक लेके आया। अब इन दो पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं इसको आप गिनेंगे। कितने हैं? 5। तो ये 5 आप लिख लेंगे 10⁵। अब यहां पे एक बात ध्यान में रखिए, जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाती हैं तो ये 10⁻⁴ आप पॉजिटिव लिखेंगे। जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं तो वो आप नेगेटिव में लिखेंगे। इसी फॉर्म को हम कहते हैं क्या? साइंटिफिक नोटेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है। पार्ट नंबर 2 है हमारे साथ 1,670,000। पार्ट 2 है 1,670,000। अब ये जो आपको नजर आते हैं ये कॉमर्स होती हैं, ठीक है। इसको हमने इंटरनेशनल में लिखा है। अब इस क्वेश्चन को हम किस में लेके लेते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में। एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब यहां पे आपने देखना है पॉइंट कहां पे है। पॉइंट नहीं है तो बिल्कुल एंड में है। तो ये पॉइंट कहां पे लेके जाएंगे हम? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट कौन सा नंबर है? 1 है। तो 1 आप लिख लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। अब देखें, पॉइंट यहां पे था, यहां से आप यहां पे लेके आए हैं। अब इनके दरमियान कितने डिजिट हैं? पहले आप इस तरह डिजिट गिनते जाएं तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो ये 6 हैं। कितने हैं? 6। ये पॉइंट के बाद आप 1 या 2 डिजिट लिखते हैं, आपकी मर्जी, 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। क्यों? देखें, यहां से हम लेके आए हैं यहां तक 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट हैं। तो 10⁻⁶, और ये भी हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं तो ये भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह जितनी भी क्वेश्चन है उस सब में यही तरीक़ाकार होता है। अब हम एक पार्ट उठाते हैं जिसमें पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो, जैसे कि पार्ट नंबर 3 हम लिखते हैं 0.0095। अब देखें यहां पे पॉइंट किस साइड पे हैं? पहले से लेफ्ट साइड पे हैं। हमने क्या कहा था कि हम पॉइंट कहां पे लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड पे, नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना है। तो यहां पे अगर हम लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है?
लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट कौन सा नंबर है? 9। तो यहां पे हम लिख लेंगे एंड साइंटिफिक नोटेशन तो लेफ्ट साइड पे हम पॉइंट लिख लेते हैं, तो 9 के राइट साइड पे लगाएंगे। अब देखें ये पॉइंट हम यहां से लेके गए हैं यहां तक, इनके दरमियान दोनों पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है? 3। तो ये एक डिजिट आप अपना लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यों? जब हम पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाती हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁻, में तो माइनस में हमने लिखा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखें ये हमारे साथ लेफ्ट साइड से पॉइंट जब हम राइट साइड पे लेके जाते हैं वो तरीका था, और ये हमारे साथ क्या था? राइट साइड से हम पॉइंट लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कंफ्यूजन का, जो अक्सरियत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाती हैं। पार्ट नंबर है हमारे साथ 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अक्सरियत बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये तो पहले से साइंटिफिक फॉर्म है। ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे हम लगाते हैं। ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है, ये उससे 2 डिजिट पहले है। तो इसको हम कहां पे लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड पे। एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें ये पॉइंट कहां पे है, इसको हम लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट कौन सा नंबर है? 5 है, यहां पे लगाएंगे। अब देखें ये पॉइंट यहां से हम यहां पे लगा लेते हैं। जब यहां पे लगाते हैं कितने डिजिट हम क्रॉस कर रहे हैं? 2। तो आप लिख लेंगे 10⁻⁻²। क्यों? जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाते हैं तो इसको हम किस में लिखते हैं? नेगेटिव में। और ये 10⁻³ ये पहले से ही मौजूद था। तो अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²-3। जैसे क्या आता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। यही हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं नहीं लिखते वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। राइट ईच नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने साइंटिफिक फॉर्म, ये हमारे साथ कौन सी फॉर्म है? साइंटिफिक फॉर्म है। इस साइंटिफिक फॉर्म को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड में। यानी हमने यहाँ पे 10⁻⁻ को क्या करना है? ख़त्म करना है। तो अब इसको हम कैसे ख़त्म कर लेंगे? जिस तरह रूल हमने साइंटिफिक के लिए अप्लाई किया था सेम वही रूल यहाँ पे देखिए। जब पावर नेगेटिव हो तो पॉइंट हम किस साइड से लेके आती हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। अब ये 10⁻⁴ जब नेगेटिव हो तो हम पॉइंट को वापस लेफ्ट साइड पे ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ क्या है? अब नेगेटिव जब हो तो इक्वलिटी से ये नंबर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा इस फासले पे लेकें। क्यों ऐसे लेकें? क्योंकि नेगेटिव में आप पॉइंट लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे जब आप लेके जाते हैं पॉइंट तो यहाँ पे हैं, 10 की पावर क्या है? 5। तो आप 5 डिजिट और लगाएंगे। एक डिजिट ये हुआ, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लगाया। पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकती हैं। अब देखें दोनों पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? कितने हैं? 5 डिजिट हैं। तो 10⁻⁵ हम लिख सकते हैं ना वापस। अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये पॉइंट आप हटा लेंगे। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात? पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 है हमारे साथ 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। ये कुछ भी हो सकते हैं, 7 है, 10 है, जो भी है, लेकिन आपने सिर्फ अपना जहन क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपना। अब देखें यहाँ पे पावर क्या था? नेगेटिव। पॉइंट हम किस साइड पे लेके गए? लेफ्ट साइड पे। अब हमारे साथ क्या है? पावर क्या है? पॉजिटिव है। पॉइंट किस साइड पे वापस जाएगा? राइट साइड की तरफ। तो अब हमने क्या करना है? पॉइंट को राइट साइड की तरफ लेके जाना है। 10⁻⁷। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन देखें 2.07। देखिए पॉइंट मैंने अभी भी लिखा है। 10⁻⁷ क्या है? 7। ये देखिए पॉइंट के बाद 1, 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। अब दोनों पॉइंट के दरमियान देखिए कितनी वैल्यू है?
7, ये पॉइंट आप हटा लेंगे, यही आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखें, अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट आप कहाँ पे लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे आप लगाते हैं तो यही पे लगाएंगे, तो दोबारा आप इस फॉर्म में लेके आएंगे तो यही आप लेंगे। तो ये पॉइंट हम इसलिए राइट साइड पे ही लेके जाते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पार्ट है हमारे साथ -2.6 मल्टीप्लाई बाय, पार्ट 3 इसको हम कहेंगे -2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जो भी हो। अब देखिए, इसको नहीं देखना है, आपका जो रूल है वही रहेगा। नेगेटिव को आपने नहीं देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव लगे, नहीं, यहाँ पे रूल चेंज होगा, रूल वही रहेगा। -2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म या नोटेशन। अब देखें, -2.6 10⁻ क्या है? 6। पॉइंट के साइड पे एक डिजिट तो पहले से मौजूद है, 2 3 4 5 6 पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये पॉइंट आप हटा लेंगे तो यही आपके साथ इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारे साथ थी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। कहते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टाइम का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लेता है लाइट टू ट्रेवल, लाइट जब सफर करती है, टू अर्थ फ्रॉम द सन, जब सन से रोशनी जमीन पे पड़ती हैं तो कितना वक्त लेती हैं। ये देखिए, इस जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुंचती है तो कितना टाइम लेती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 माइल। जो सन है, ये अर्थ से सन तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 माइल। अब माइल क्या है हमारे साथ? एक माइल में हमारे साथ क्या होती हैं? 1.6 किलोमीटर, या इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं 1600 मीटर। 1600 मीटर हमारे साथ एक माइल में होती हैं। तो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 माइल डिस्टेंस है अर्थ से सूरज तक। एंड लाइट ट्रेवल 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 माइल पर सेकेंड। और सूरज की रोशनी जो है एक सेकेंड में 1.86 ज़रब 10 की ताकत 5 माइल फासला तय करती हैं। तो अब हमने क्या पॉइंट करना है? हमें दो चीज़ें दी गई हैं और एक हमने पॉइंट करना है। एक तो हमें दिया गया है कि सन और सूरज, अर्थ और सूरज के दरमियान डिस्टेंस, तो हम क्या लिख लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इक्वल टू कितनी है? 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 माइल। ये हमारे साथ डिस्टेंस है किसके दरमियान? सूरज और जमीन के दरमियान। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट जो ट्रेवल करती है तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, डिस्टेंस को देखें हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं? एस से भी रिप्रेजेंट करवाते हैं, आपकी मर्जी है, एल से भी करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे साथ कितनी है? 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 माइल पर सेकेंड। मांग हमसे क्या रहा है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना वक्त इसके लिए दरकार होगा। तो यहाँ पे हमने टाइम पॉइंट करना है, टाइम इज इक्वल टू अननोन। अब फ्रॉम वेरी बेसिक क्लासेस से हम पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे साथ स्पीड की डिफिनीशन क्या है। स्पीड की डिफिनीशन फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है और इससे साइंस 6-7 में भी पढ़ा है कि द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी एक डिस्टेंस, एक बॉडी, एक टाइम, एक वक्त पे में जो कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेफिनेशन यहां से भी आप इसकी बना सकते हैं। अ डिस्टेंस कवर बाय, एक बॉडी कवर करती है ना, अ डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अ डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां से हमने अपनी टाइम को ही निकालना है, तो टाइम यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, एस। स्पीड यहां पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो टाइम इज इक्वल टू एस, और स्पीड को हमने क्या कहा है, वी। अब इसमें हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है, पुटिंग वैल्यूज। देखिए टाइम हमारे साथ क्या है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, और एस हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे साथ है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल डिवाइडेड बाय वी, और वी हमारे साथ क्या है, स्पीड 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ माइल पर सेकेंड। ये माइल माइल के साथ कैंसिल हो जाएगी, इन दो को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या आएगा इसे 9.3 डिवाइड 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अपना, और ये ऊपर जाएगा तो इससे क्या बनेगा 10⁻⁻⁵। ये देखें ये आपके साथ डबल डिवीजन में है, यहाँ पे देखिए एक ये 1 यहाँ पे आता है 1 माइल, देखिए अगर हम लिखते हैं तो 1 माइल, यहाँ पे भी 1 डिवाइड 1, तो ये आपके साथ डबल डिवीजन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये डिवीजन डबल है, तो इस डिवीजन को अगर हम ऐसे लिखें, मैं सिर्फ इसके लिए काम कर रहा हूँ, देखें माइल डिवाइड, इस डिवीजन को मैं अगर ऐसे लिखूं माइल पर सेकेंड, अब ये दो तो आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या चीज़ रह जाएगी 1 और 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड 1 ओवर एस। ये डिवीजन को जब हम चेंज करवाते हैं क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइड 1, तो इसका मतलब ये कि सेकेंड ऊपर गया, कैलकुलेशन का मतलब ये था कि ये एस ऊपर गया, तो यहाँ पे हम सेकेंड लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ऊपर एस लिखता हूँ और आप कहें कि ये कहाँ से आया, ये ऐसे ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इन दो को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, 9.3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1.86। अक्सरियत बच्चे इसकी डिवीजन भी नहीं कर सकते। अब देखें छोटे क्लासेस में तो आपको यही बताया जा रहा है कि नहीं, जो छोटा होते हैं वो बाहर लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको हमने अंदर लिखना है, लेकिन आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो भी रकम वो आपने डिवीजन के अंदर लिखना है। 9.3 डिवाइड जो डिनोमिनेटर होता है ये बाहर लिखेंगे 1.86। अब आप 1.86 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 9.3 एग्जैक्ट आए या इससे कम। अब कौन से नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, अगर आप 4 के साथ करते हैं तो भी कम आते हैं, देखें 1.86 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 आर 24 2 कैरी, 4 8 आर 32 और 34 3 कैरी, 4 1 आर 4 और 3 7, तो ये हमारे साथ क्या है, कम है। अब इससे हम अगले 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.86 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 आर 30 3 कैरी, 5 8 आर 40 और 3 43 4 कैरी, 4 5 1 आर 5 और 4 9, तो 9.3 एग्जैक्ट आता है। 300 की कोई हैसियत नहीं, यहाँ पे 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इसे आया 9.30, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी डिवीजन से क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, जब बेस सेम हो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 7 - 5 सेकेंड, ऐसे क्या आता है 10⁻² सेकेंड। 10⁻² किसके बराबर होती हैं 100 के, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आता है 500, क्या आता है 500 सेकेंड, क्या बन गया 500 सेकेंड। अब 500 सेकेंड में कितनी मिनट्स होती हैं, अब आपको पहले ये क्लियर होनी चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो आप अगर 500 को 60 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपको मिनट आ जाएंगे, या 60 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि 500 के नज़दीक है या इससे कम। अगर 60 को हम
मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 8 0 0 8 6 48, इट मीन्स कि 480 सेकंड जो है ये 8 मिनट के बराबर है। कितने के? तो 8 मिनट तो यहाँ पे कंप्लीट बन गए, 8 मिनट्स। और कितने सेकंड रह गए? 20 सेकंड। तो यहां पे हमने क्या पॉइंट किया? टाइम इट मीन्स कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये हमारे साथ थी क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की लेक्चर आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के